स्वदेशी रेल कोच भी हमारे अपने प्रदेश में बनने लगे हैं। जैसे मैंने पीएम मित्र पार्क के बारे में बताया, और हमने ये वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। बीते समय फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमारे अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया था। और केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक 6 लाख करोड़ के हमारे काम तो प्रारंभ हो ही गए। 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का समापन है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में ग्वालियर में हम करके एक तरह से हमारे इस उद्योग वर्ष को सार्थक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे कई सारे काम हमारे अपने राज्य के अंदर जब विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें एक साथ कई प्रकार की चीज चल रही है। जैसे 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी अभी हमने अपने सरकार बनने के बाद जिनके प्लान डिक्लेयर किए, एक्ट बनाया, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगले चरण में ग्वालियर और जबलपुर पे हम जाने वाले हैं। और कल ही मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करने वाले हैं, जिसके आधार पर हमारी राजधानी के आधार पर देश के उन राज्यों में से अब मध्य प्रदेश होगा जिनकी राजधानी में भी मेट्रो चल रही है और आर्थिक राजधानी इंदौर में भी मेट्रो चल रही है। ये हमारी लगातार बढ़ने वाली गति के दृष्टि से बताना चाहूंगा। 9 एयरपोर्ट आज हमारे पास बनकर तैयार हुए जो 24 घंटे हमारे लिए जनता की सेवाओं के लिए अपनी सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार से कई और कारणों से भी मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। आईटी के सेक्टर में भी प्रदेश 2,500 से अधिक आईटी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इनके साथ साथ हमने अपने कैंपस जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस थे, इनके अंदर भी आईटी पार्क के साथ जोड़ करके लोगों को रोजगार वहीं मिले। इसलिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर इसमें आईटी पार्क विकसित कर रहे हैं। साइंस सिटी हम बना रहे हैं, डीप टेक रिसर्च पार्क बना रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पॉलिसी और ऐसी कई प्रकार के विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक कि जल्दी ही प्रदेश में स्पेस टेक पॉलिसी भी है, हम लॉन्च करने वाले हैं। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर जो स्कीमें लगा रहा है, मैं मान के चलता हूं कि अपने राज्य के अंदर जो टूरिज्म से लगा करके हेल्थ सेक्टर और फिल्मों के लिए भी, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर तो अब फिल्म बनाने वालों का और एक सबसे पसंदीदा स्थान मध्य प्रदेश बना है, जिसमें हम फिल्म प्रमोशन के लिए भी काम कर रहे हैं। 2 बार हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। होम बाउंड, लायन, स्त्री, पैडमैन, महारानी, ओमेगा 2, सेल्फी, पोनियन सेल्वन, ऐसी कई सारी फिल्में मध्य प्रदेश में बनी हैं। इसी के साथ साथ हमने पर्यटन के क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड बना है। 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अकेले 2024 में आए और उसमें धार्मिक पर्यटन को लेकर के उज्जैन में 7 करोड़ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र से आने वाले लोगों के माध्यम से देश में सर्वाधिक पर्यटक आने के लिए एकमात्र शहर मध्य प्रदेश हमारे लिए मिला है। स्वच्छता के मामले में भी हमारे प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। जब सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर के साथ जबलपुर, उज्जैन 10 लाख से कम की आबादी में, और जबलपुर हमारा 5वें नंबर का शहर बना है। भोपाल 2 नंबर का शहर बना है। नेचुरोपैथी, वेलनेस, ऐसे कई प्रकार के, खासकर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल इको टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे कई क्षेत्रों में भविष्य की बड़ी संभावना है, जिसमें हम रोजगार भी देख रहे हैं और राज्य की प्रगति भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत का फूड बास्केट है। गेहूं, सोयाबीन, तिलहन, मक्का, मिलेट्स का उत्पादन, यह वैश्विक खाद्य उद्योग का मध्य प्रदेश केंद्र रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, स्वास्थ्य सेवा पावर हाउस, ऐसे कई क्षेत्रों में खासकर 300 से अधिक फार्मा एपीआई निर्माता जो 160 से अधिक देशों में उत्पाद निर्यात करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स राज्य के कुल निर्यात का 20% हिस्सा है, जो इस सेक्टर की ताकत बताता है। भारत सरकार के साथ मिलकर विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा चुकी है, जिसके फेज 1 में सारी इंडस्ट्रियां लगी है। फेज 2 हमने प्रारंभ किया है। पेट्रोकेमिकल्स, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जैसे विशाल कोयला भंडार, कोलबिड मैथेन रिजर्व पेट्रोकेमिकल उद्योग को मजबूत आधार देते हैं।
मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल्स उद्योग मजबूत और तेज गति से विकसित हो रहा है। ग्वालियर के बिलोआ, भोपाल क्षेत्र में तामोट, प्लास्टिक पार्क और कई प्रकार की अलग प्रकार से इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीना में 49,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की जा चुकी है। टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है, मध्य प्रदेश का हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र हमारी पुख्ता पहचान है। चंदेरी महेश्वरी की साड़ियों के लिए साथ साथ धरोहर, बाग, नंदना प्रिंट, ऐसी कई प्रकार की शैलियां जिसमें हमारा यह होम मेड निर्माण बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उज्जैन का बटिक प्रिंट हो, ग्वालियर की कालीन हो, जिनकी बुनाई अपने आप में हमारी गुणवत्ता के साथ देश भर में एक विशेष पहचान रखती है। राज्य का जैविक कपास, जिसमें हम अग्रणी हैं, इसके आधार पर 60 टेक्सटाइल मिल्स, 40,000 पावर लूम, 12,000 हैंडलूम आज कार्यशील है। मध्य प्रदेश का कपड़ा उद्योग में एक विशेष नाम है और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर ये ब्रांडों के आधार पर देश भर में हमारी देश और दुनिया में पहचान बना रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का ऑटोमोबाइल हब बनने की भी क्षमता रखता है। पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का घर है। इंदौर के पास ईवी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया जा रहा है। वोल्वो, फोर्स मोटर्स, ब्रिजस्टोन जैसी वैश्विक कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही है। एमपी का ईवी सेक्टर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला सेक्टर है। मध्य प्रदेश भारत का उभरता रिन्यूएबल एनर्जी का हब है। आज स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम देश के सरप्लस बिजली स्टेट में से हैं। अब हम देश की क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि देश में रीवा का सौर पार्क, जो रीवा में स्थापित, जिससे दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ओंकारेश्वर में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित है। अब मध्य प्रदेश में ग्रीनको कंपनी में अभी आज से कुछ समय पहले मैं जब गया था, मध्य प्रदेश के साथ काम करते रहने का उन्होंने अनुभव बताया कि अब हमने पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर जो मध्य प्रदेश में लगाया है, उनका कहना था कि हमने ये आंध्र प्रदेश में 4 साल में लगाया था और ये जितना बड़ा बना रहा है उससे भी बड़ा मध्य प्रदेश में लगा रहा है। ये विदेश में होता तो 8-10 साल में लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 2 साल के अंदर चालू कर रहा है। ये बड़ी अचीवमेंट अपने आप में बताई। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। वेल्सपेन वाले तो मुझे कल ही मिल के गए। उनका कहना था कि हमने आपके साथ और एक और हमारे ही भाजपा शासित राज्य में उनने लैंड मांगी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनका पाइप की बड़े पाइप पीवीसी पाइप बनाने की इंडस्ट्री का 550 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे अपने राज्य के अंदर उत्पादन भी शुरू कर चुका है और बगल में उनको थोड़ी लैंड की दिक्कत है, तो उनका कहना था वो वाला प्रोजेक्ट भी हम लाकर अपने आपके साथ चालू करके 1 साल में उसको भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो बड़ा निमंत्रण एक बार आपको दे रहा हूं कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने सरकार के बाकी कामों के रोजमर्रा व्यवस्थाओं के अलावा मैं अपने समय का लगभग 2 साल का सर्वाधिक हमने समय आपके सबके साथ गुजारने का निर्णय किया। इसका परिणाम है कि देश के अंदर अधिकांश राज्यों में और हमारे अपने राज्य में भी हर संभागीय केंद्र पर केवल राज्य एक आध जिले से डेवलप करने से बात नहीं बनती और ऐसे देश के संदर्भ में भी और विदेश के संदर्भ में भी लगातार हमारा आपका सबका निवेश को लेकर के, राज्य के विकास के साथ आपके सहभाग को लेकर के आमंत्रण देने का भी और काम को सरलता के साथ न केवल सुस्थापित किया जा सके बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए मैं अपनी राज्य की ओर से न केवल मेरे पास मैंने इंडस्ट्री का काम रखा है बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से हर जगह मैं बोलता हूं कि ये पॉलिसियां तो है ही, लेकिन पॉलिसी के अलावा भी अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, सच्चा काम करना चाहते हैं, तो हम उससे अलग जाकर के भी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है ताकि राज्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके। ये समय किसी का नहीं होता है,
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कम समय में देश ने जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हम सबको भी उसी प्रकार से कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। और ऐसे उहापोह वाले आरोह अवरोह के समय में हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने की क्षमता अगर किसी में है तो हमें प्रसन्नता है। हमारे देश भारत में है और भारत के अंदर के सभी राज्य इसी प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। पुनः एक बार मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के लिए मेरी तरफ से वंदन, अभिनंदन। और जहां आप चाहोगे, जब चाहोगे, सदैव मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला करके। जहां जहां आप बुलाओगे वहां वहां हम आएंगे। आप जैसा मदद चाहोगे सब प्रकार के काम करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को मजबूत बनाता देखें। और खास करके ये हमारे लिए ये फोरम का नाम, मुझे तो इस बात का गर्व है कि हाँ, दुनिया के अंदर इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीयता जिससे जुड़ी है उस शब्द पे हमको क्या शर्माना। आइए इस फोरम को मजबूत करें और हम आगे बढ़ें। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, जैसे कहते हैं ना कि शरीर में हृदय स्वस्थ और प्रसन्न होता है तो शरीर के सारे अंग अच्छे से कार्य करते हैं, वैसे ही हिंदुस्तान का हृदय है मध्य प्रदेश। और मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस के साथ विकसित भारत के लक्ष्य में अपना पूरा योगदान दे रहा है।